नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम रिलीज 3.0 में क्या क्या फीचर्स है और उसके लिए हमें अपने डेटा पे क्या काम करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जो नया फीचर आया है 3.0 का जो रिलीज है, उसमें हमें हमारा जो पुराना वर्जन था 2.1 में जो डेटा था, हमें वो डेटा कैसे हम 3.0 के लिए कंपैटिबल करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का माइग्रेशन का प्रोसेस क्या है। उसके लिए हम क्यों माइग्रेट करना है, क्या क्यों 3.0 पे हमें शिफ्ट होना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नया वर्जन आया है उसमें रिपोर्ट्स पहले के मुकाबले फास्ट किए गए हैं। जीएसटी रिकंसिलेशन का पार्ट हो या मल्टी जीएसटीएन का पार्ट हो या कुछ अलग नए फीचर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम अभी डेटा माइग्रेट का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर माइग्रेशन आपका सब सेटअप कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो नया वर्जन आया है वो थोड़ा फास्टर है और उसके लिए कंपैटिबिलिटी का भी पार्ट आता है। तो उसमें आपका जो हार्डवेयर लगा हुआ है, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर, उसमें क्या क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इंटेल का कोर i5 उसके लिए लगेगा और 4GB मिनिमम 4GB रैम उसके साथ चाहिए होगी। विंडोज 7 का 64 बिट वर्जन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। विंडोज 7 में जो विंडोज 7 का 64 बिट है ओएस, या उसके ऊपर विंडोज 10, विंडोज 11 आप कोई भी वर्जन यहाँ पे ले सकते हैं। और हार्ड डिस्क स्टोरेज उसका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ आप एसएसडी स्टोरेज लेंगे तो उसमें आप कैपेसिटी भी उसका बढ़ा सकते और स्पीड भी बढ़ा सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है वो इसके बराबर है या नहीं। तो इसमें आप i3 का भी मशीन यूज कर सकते और 4GB की ऊपर आप रैम होगा। जैसे विंडोज 10 के लिए रिकमेंडेड 8GB का रैम होता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके लिए कुछ डेटा स्पेस की जरूरत होती है। डिस्क में आपके जहाँ पे आप जिस ड्राइव पे वो टैली इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको डेटा स्पेस अच्छा होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि ये जैसे आप जो पुराना वर्जन है उसका डेटा आप माइग्रेट करते हैं तो वो पहले के मुकाबले ज़्यादा जो आपका जो डेटा था उसका स्पेस भी कम कर देता है। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका डेटा स्पेस भी कम ले रहा है और उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी हम नया वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको आपका जो डेटा है वो प्रॉपर उसका बैकअप लेना है, वो डेटा वेरीफाई करना है। जो मास्टर्स है हमारे, मास्टर्स में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जीएसटीएन नंबर जो आपके है वो पार्ट है, उसके बाद HSN डिटेल्स है। ये सब आपको प्रॉपरली सबसे पहले देखना है, क्योंकि जो नया वर्जन है उसमें आपको ये सब चीज़ें प्रॉपर करनी होती है। तो इसीलिए आप इसको F11 फीचर्स में जाके जीएसटी का जो आपका
डिटेल है जहाँ पे आप स्टेट और रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह ये सब डालते हैं, वहाँ पे आपको वो सब वेरीफाई करके लेना है। उसके बाद जो आपका 2.1 का जो लास्ट रिलीज था उसका डेटा का बैकअप लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम माइग्रेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ फेलियर का इश्यूज आया या बीच में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आपके पास एक बैकअप होना जरूरी है। वैसे हम माइग्रेशन के लिए जाते हैं तो तब भी टैली आपको वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ पे बैकअप का प्रोसेस भी वहाँ पे आपको मिलता है। तो सेफ्टी साइड के लिए हम उसको पहले से बैकअप ले लेंगे। उसके बाद समझो आपका 2 या 3 साल का डेटा क्लब है, तो जैसे अभी मान लो अभी 23-24 चालू है, तो आपका 22-23 का भी डेटा उसमें होगा, तो आप बेटर वे कि आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। तो स्प्लिट करने के बाद आपको आपका डेटा जो है वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और जो आपका माइग्रेशन प्रोसेस है उसमें भी आपका टाइम बच जाता है। तो इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा हो गए तो आपको माइग्रेशन के टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस के लिए जो टाइम लगता है, तो आपका जो इमरजेंसी वर्क है वो सब निपटा के या वीकेंड में जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम आप वो ड्यूरेशन के माइग्रेशन के लिए दे सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। जैसे आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज़ आपको नोटिस हो जाएगी कि आपका जो 2.1 का जो डेटा है वो आपका डेटा जैसे ही माइग्रेट होता है तो जो फोल्डर का जो डिजिट होता है जो 5 डिजिट में आता है, जैसे एग्जांपल के लिए 1000, ये जो 5 डिजिट का आपका जो फोल्डर है उसके आगे आपको एक 0 लगा हुआ दिखेगा। जैसे आप उसको माइग्रेट करते तो वो 6 डिजिट का कंपनी आपका क्रिएट हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पुराना वर्जन है 2.1, ये पुराना वर्जन हमने इंस्टॉल किया। इसमें हमने 2 सेम कंपनियां ली है, सेम नाम से कंपनियां ली है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके वो नॉर्मली ओपन भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी ओपन भी कर रहे हैं, और जैसे आप नए वर्जन में जाते हैं तो नए वर्जन हमने देखिए यहाँ पे नया वर्जन भी इंस्टॉल किया है हम लोगों ने। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3.0 का भी एक वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। 3.0 में आप देखेंगे तो आपके जो पहला जो जहाँ पे ये पाथ है 2.1 का, वही पे हम वही पाथ यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखे माइग्रेशन रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। तो सबसे पहले माइग्रेशन में क्या है कि कौन सा कंपनी माइग्रेट होने वाला है, उसमें सिलेक्टेड कंपनी का फोल्डर क्या नाम से है वो आपको दिखेगा। जो जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया था कि 10,000 जो आपका फोल्डर नेम है वो बाद में माइग्रेट के बाद वो न्यू कंपनी 01000 के नाम से हो जाएगा। तो मतलब वो 6 डिजिट में शिफ्ट होगा। ये सब आपको डिटेल में यहाँ पे टैली आपको बताता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी डेटा पाथ जो है जहाँ से आपने वो डेटा माइग्रेशन के लिए लिया था वही पाथ रहेगा, या आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बैकअप का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। बैकअप पाथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये जो पाथ है उसी पे आपको कंपनी माइग्रेट करके मिलेगा। यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है,
उसके बाद आप यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है और बैकअप आपको चाहिए तो वो कहाँ पे होना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन हम डाल सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे डेटा में हम बैकअप ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे माइग्रेट के लिए जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस चालू हो गया माइग्रेशन का। जितने भी अपने मास्टर्स हो गए वो सब आपको यहाँ पे व्यू हो रहे कि कौन से मास्टर आपके अपडेट हो रहे। तो यहाँ पे आपको एक माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसका एक रिपोर्ट भी जनरेट होता है जिसमें आपके टोटल कितने माइग्रेशन हुए, पहले माइग्रेशन से पहले क्या स्टेज था और उसके बाद में आफ्टर जो है वो क्या है वो सब दिखाता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। और समझो यहाँ पे आपके पूरे ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 8 ही है, 9 है, तो आप यहाँ पे उसको डिटेल में देख सकते कि कौन से वाउचर नहीं आए। ठीक है, तो कौन से वाउचर में क्या इश्यूज है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप मास्टर्स, जितने भी मास्टर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे काउंट दिखेगा कि टोटल कितने मास्टर्स है और हर एक टाइप में कितने मास्टर्स है जो माइग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, इसको सिंपली एस्केप करना है तो आपका नया कंपनी स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपका इंटरफेस यहाँ पे ऐसे दिखता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है उसमें। तो सबसे पहले तो हम फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में पहले जैसा लुक था वैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम जीएसटी का और सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये 2 ऑप्शंस अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन दिया है। जहाँ पे समझो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 कारणों से बंद होता है। एक तो आपने कंपनी को स्टॉप किया हुआ है, मतलब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक्टिव है या डिसएक्टिव है कि वो डिसाइड होता है। और दूसरा स्टेज आप मानो 3 आपके रिटर्न्स नहीं भरते हैं लगातार तो वहाँ पे आपका जीएसटी पोर्टल में डिसएक्टिव दिखता है। तो जितने दिन तक आपका डिसएक्टिव होगा उतने दिन तक आप यहाँ पे उसको डिसएक्टिव रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपने ऑन किए और क्या क्या ऑप्शंस आपके है। इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपका हिस्ट्री भी मेंटेन होता है जिससे आपके ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे देखिए आपको कंपोजिशन और रेगुलर सेज ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हुए। आप यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह ये सब पहले से ही अपडेट किए हुए थे हमने। ठीक है, क्रिएट अनदर जीएसटीआई नंबर, ये एक अच्छा फीचर यहाँ पे टैली ने हमें प्रोवाइड किया है कि समझो एक ही कंपनी के अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हो गए तो वहाँ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग हो गए आपके। तो जैसे आप यहाँ पे यस करते तो पहला वाला जो जीएसटी है वो आपका एक सेव हो गया है और एक आप यहाँ पे एडिशनल करना चाहते हैं तो आप एडिशनल कर सकते हैं। जैसे आप बाहर आएंगे और वापस यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एडिशनल
मल्टीपल कंपनीज का होगा, जैसे एग्जांपल गुजरात है, ठीक है। अभी हमने ये सब डिटेल डाल दिया। हम यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह नहीं डालते, सिर्फ उसको सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल आपका जीएसटी नंबर हो जाता है। यहाँ पे वाउचर टाइप्स वगैरह डिटेल यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग सीरीज और मेथड ऑफ वाउचरिंग का ये डाल सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का होता तो मैं एमएच डाल रहा हूँ, एमएच सीरीज स्लैश ऐसे डाल रहा हूँ। और ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट है या मैनुअल है वो डाल सकते हैं हम। ओके, रिटेन ओरिजिनल वाउचर जो ऑलरेडी आपके है वो रिटेन करने होंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। रीनंबरिंग करनी होगी तो रीनंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया वर्जन आया है, नया फीचर आया है, जैसे पेमेंट का जो है, पेमेंट रिक्वेस्ट शेयर करना होगा आपको आफ्टर बिल के बाद आपको पेमेंट का, या उसमें आपको क्यूआर चाहिए होगा तो ये इसको सिंपली यस करेंगे तो यहाँ पे हमें बैंक डिटेल्स और मर्चेंट का नाम, यूपीआई आईडी या पेमेंट गेटवे का डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मल्टीपल आप प्रोफाइल बना के रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वाउचर है, देखिए कौन से, यहाँ पे ऊपर आपको अलग अलग ये आता है। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन कौन सा चाहिए आपको, महाराष्ट्र वाला चाहिए या गुजरात वाला चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से भी आप उसका बिलिंग या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वहाँ से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शन सब अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और वाउचर टाइप में जाते हैं। जैसे हमने कोई वाउचर टाइप सिलेक्ट किया है, जैसे सेल्स है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने सेटिंग्स वगैरह किया था ये सब यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ये जो जीएसटी टाइप है, सेल्स का टाइप है, वो कौन से रीजन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए, वो यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जीएसटी का जो रिपोर्ट्स है, वो भी बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे रिफाइन हो चुके हैं। जैसे अभी ट्रैकिंग करना है जीएसटी एक्टिवेशन का, वो कर सकते हैं। GSTR1 का भी हम जेसन उसको अपडेट करके जो अपने बिल्स वगैरह है वो रिकन्सिलेशन कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपरली। ये सब रिपोर्ट प्रॉपरली हमें यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल का भी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट में अपडेट कर सकते हैं प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे फीचर्स नए 3.0 में हमें दिखने को मिलते हैं। तो इसके आगे का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम और भी इसके जो 3.0 के फीचर्स है वो भी डिटेल में देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और आगे के वीडियो के लिए हमें लाइक और कमेंट करके प्रोत्साहन देते रहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।